हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट ब्रीफिंग एंड गुड इवनिंग। टीएमबी चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों अदानी पावर के स्टॉक्स के बारे में। अदानी पावर इस कंपनी के लिए कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है। इस कंपनी का स्टॉक्स इसलिए फ्लक्चुएट नहीं होता है कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस की वजह से। इस कंपनी का स्टॉक्स इसलिए फ्लक्चुएट होता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स के वजह से। अगर हम देखेंगे तो फिलहाल इस कंपनी को 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए और प्लांट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस कहाँ से? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। यस दोस्तों, इस वजह से ये कंपनी 10,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्लांट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। कहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश स्टेट में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका इस कंपनी ने बिल्ड कर रहा है 800 मेगावाट्स अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और इस कंपनी को बनाने में 6,000 to 7,000 लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और इसके बाद एम्प्लॉय कंपनी कंस्ट्रक्शन होने के बाद 1,000 लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यस, डोनाल्ड ट्रंप। इस पर्सन के लिए किसी को इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है। इतना पागल इंसान है कि कोई भी इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है। और अगर हम देखेंगे यूएस अपील्स कोर्ट में इसका शख्स चले गया है। यूएस अपील्स कोर्ट ने जो ट्रंप के द्वारा ग्लोबल टैरिफ डाला गया है उसके इलीगल माना गया है। क्या माना गया है? इलीगल माना गया है यूएस अपील्स कोर्ट में। जो पिछले बार भी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो आदेश दिया गया है, जो रिपोर्ट दिया गया है, उसी को रूलिंग कर रहा है यूएस अपील्स कोर्ट। और ट्रंप ने और यूएस अपील्स कोर्ट में ये भी बोला है कि ट्रंप ने कानून को गलत गलत तरीका से यूज किया है और इस वजह से दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज को तकलीफ फेस करना पड़ रहा है। और अगर देखेंगे दोस्तों, अगर इस कोर्ट ने एक डिमांड रखा गया है तो सभी देशों को अपना टैरिफ्स रिफंड भी हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है, इस टैरिफ्स को रिफंड भी कर सकता है। इतना बड़ा फैसला लेने वाला है यूएस अपील्स कोर्ट। अगर क्या होगा हम देखने वाला है। नेक्स्ट, हाँ, अगर हम बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स, जो इंडियन जीडीपी के बारे में, इंडियन ग्रोथ को स्टोरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी बहुत प्रमुख विषय है। अगर हम देखेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या करता है? फुल ईयर का फुल ईयर का जीडीपी का फोरकास्ट करता है। और फोरकास्ट में इस बार क्या हुआ है, 8.8% का जीडीपी का ग्रो को देखने को मिल सकता है। ये अनुमान प्रकट कर रहा है इकोनॉमिस्ट ने। लेकिन अगर हम देखेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में, यस, फर्स्ट क्वार्टर में क्या देखने को मिला है? 7.8% का जीडीपी का वृद्धि रेट हमको देखने को मिला है। अगर हम देखेंगे तो इन ब्रीफ अगर हम देखेंगे तो जीडीपी का 8.8% का ग्रोथ हो सकता है। ये अनुमान है, नॉमिनल जीडीपी है ये। अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट, अगर कोई भी पर्सन जीडीपी को कोई फोरकास्ट करता है, अगर कोई भी पर्सन अपने लिए कोई भी चीज अनुमान कर सकता है। क्या है? इस साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है तो नेक्स्ट ईयर में 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख कमा सकता हूँ। इस तरह से ही फोरकास्ट करते हैं ना। और इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ क्राइटेरिया को रखते हुए और इन्फ्लेशन और टैरिफ्स, ये सब कुछ माइंड में रखते हुए कोई अनुमान कर सकता है, वही उसी को फोरकास्ट कहेंगे हम। वो फोरकास्ट में उनको मिल रहा है जीडीपी नंबर्स 8.8 तक हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत नेगेटिव में था और इसीलिए जीडीपी नंबर्स आर्टिफिशियली हमको देखने को मिल रहा है। अगर इकोनॉमी में तो बहुत 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 क्राइटेरिया होता है। इस सबको कैलकुलेट करते हुए हम कभी भी फोरकास्ट करेंगे। इसमें देखते हुए तो इन्फ्लेशन का रेट भी बहुत नेगेटिव था, इस वजह से जीडीपी इधर उधर हो सकता है। और इकोनॉमिस्ट ने फुल ईयर का जीडीपी को कितना मान रखा है? 6.5 तक मान रखा है। और नेक्स्ट, अभी क्रुशियल पॉइंट क्या है, क्या कंसर्न क्या मिल रहा है? नॉमिनल जीडीपी बहुत स्लो है। नॉमिनल जीडीपी बहुत स्लो हमको देखने को मिल रहा है। और इस वजह से क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट टैक्स रेवेन्यू भी कम हो सकता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी कम हो सकता है, फिस्कल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। रिस्क
अगर हम रिस्क के बारे में बात करेंगे तो हम सबको पता है यूएस ने 50% टैरिफ लगा रहा है और जीडीपी की ग्रोथ इस वजह से 0.4% तक कम हो सकता है अगर जीएसटी रेट कट्स, जो हमारा गवर्नमेंट ने बहुत क्रूशियल टाइम में बहुत अच्छा फैसला लिया है, जीएसटी का रेट कट्स की वजह से हमको मिल सकता है कुशन, थोड़ा सा कुशन मिलके 3.3% तक ऊपर जा सकता है। क्या हो रहा है इधर, जी ट्रम्प का टैरिफ्स आया और जीएसटी का रेट कट्स आया, ये दोनों मिलके एक दूसरों को कट कर सकता है, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बोल के इकोनॉमिस्ट ने अनुमान रख रहा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों विदेश, ओएनजीसी विदेश विंग। ओएनजीसी विदेश है एक ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है और ये कंपनी का क्या हुआ है, हाल ही में क्यों है चर्चा में, इस कंपनी का पैसा 50 मिलियन डॉलर्स किधर स्टक हो गया है, रशिया कंट्री में। क्यों क्यों स्टक होना मतलब क्या है, जब यूक्रेन और रशिया के वार हुआ है उस समय में ट्रम्प ने उसके ऊपर क्या डाल रखा है, सैंक्शंस डाल रखा है। सैंक्शंस की वजह से जो भी रशियन बैंक है उसमें जो भी दूसरा और दूसरे कंट्रीज का पैसा उसको फ्रीज कर रखा है ताकि रशिया पर दबाव आ सके। कोई जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, जो कंट्रीज रशिया से बिजनेस करता है, उस सब कुछ रशिया पे दबाव डाल के उस पैसा को निकालने के लिए, वार को रोकने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस वजह से ट्रम्प ने उस सैंक्शंस डाल रखा है, लेकिन वो रशिया ने मानते नहीं है और अमेरिका भी मानता नहीं है। इस चक्कर में हमारा कंपनीज का पैसा स्टक हो रखा है और इसी को देखते हुए एक बैंकिंग चैनल ब्रेक थ्रू के लिए ढूंढ रहा है, क्या है, ओएनजीसी विदेश का कंपनी। और अगर और एक पॉइंट भी है, $600 मिलियन स्टक हुआ है किधर, वेनेजुला में। इसको भी हमको नोट करते जा सकता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों लीप इंडिया कौन सा कंपनी है, लीप इंडिया नेक्स्ट आईपीओ आने वाला है। लीप इंडिया कंपनी का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस क्यों चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस इसके लिए चाहिए कि एफएमसीजी गुड्स हम देखते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसा ब्रिटानिया बिस्किट्स, ये सब कुछ गुड्स है, उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। इसको इस समय में अगर उस कंपनी को लॉस भी हो सकता है, अगर एक्सपायर हो गए तो कंपनी का ही लॉस बर्डन बियर करना पड़ेगा। इस वजह से ये इस जैसा कंपनी उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, फास्टली फैक्ट्री से रिटेल शॉप्स तक गुड्स को बेचता है और फायदा उनका भी होता है और कंपनी का भी फायदा होता है। ये अभी आने वाला है क्या, आईपीओ लेके, कितना का, 2400 करोड़ का। क्यों, उसका उसका बिजनेस को, कोई भी कंपनी पैसा क्यों उठाता है, उसका डेट को कंप्लीट करने के लिए और उसका कंपनी में खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और 400 करोड़ फ्रेश इश्यूज है, इसमें क्या है, 400 करोड़ फ्रेश इश्यूज है और 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल दे रहा है। इसमें तो बहुत सारा पैसा डेट क्लियर करने के लिए जा रहा है और कुछ पैसा कंपनी को डेवलपमेंट करने के लिए भी जा रहा है। ये पॉइंट आप नोट करके जा सकता है। और कोई भी इसके लिए आपको आईपीओ के लिए फुल डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करके बोल दिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।